वेलकम टू वाइफ पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 27 जनवरी, राइट। तो 27 जनवरी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट न्यूज़ है ना, यहाँ पे बताया गया है वुमेन्स IPL आनी ने क्या किया है, 1289 करोड़ में खरीदी अहमदाबाद की फ्रेंचाइज। तो इसमें क्या है ना कि जो IPL की जो टीम है उसका ऐलान किया गया है, मतलब ऐलान हो गया है कि 5 टीमों को खरीदने में आपका जो अमाउंट है वो आपका लगा है 4669.99 करोड़ रुपए की बोली लगी है। अब अहमदाबाद में जो फ्रेंचाइज ली गई है वो सबसे महंगी है, महंगी बिकी है, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए कि जो प्राइवेट लिमिटेड है, लाइक आरडी जो स्पोर्ट्स लाइन है प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के फ्रेंचाइज नाम से अपने नाम की है, और साथ ही उन्होंने 1289 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। यह महिला IPL की सबसे महंगी टीम बन गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वह हमें बताया गया है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार जन भागीदारी से बनाया गया। उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से 3 दिनों तक सभी सरकारी जो विभाग होते हैं ना, भागीदारी के साथ उसको मनाया जाता है। साथ ही वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस निवेश एवं रोजगार की जो थीम है वो जन भागीदारी से मनाया गया। विषय का उद्देश्य निवेश और रोजगार पर ध्यान देना केंद्रित करना है। ये यहाँ पे मेन पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा और नोट भी कर लेना, राइट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ हमें बताता है सिद्धार्थ शर्मा टाटा टेस्ट के CEO बन गए हैं। क्या है टाटा जो स्टेटस है ना, वो एक तरीके से सिद्धांत शर्मा ने टेस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और साथ ही बात की जाए अपर्णा जी और उनके जो मुख्य परिचालन अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है, CEO नियुक्त किया गया है। उनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति उनकी 1 अप्रैल 2023 में प्रभावी होगी, राइट। और टाटा जो टाटा रहेंगे ना, मतलब टाटा स्टेट, तो यहाँ पे अगर बात की जाए उनके बयान की, तो उनका बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही जो टाटा ग्रुप है वो होल्डिंग कंपनी टाटा सेंस के लिए एक तरीके से 66% हिस्सेदारी वो रहेगी। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ओप्पो इंडिया की CSC जो अकेडमी है साइबर कौशल में 10,000 महिला को करेगी प्रशिक्षित। तो यहाँ पे बात की क्या की गई है, चलिए बात कर लेते हैं। 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है ना आपको कि 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ITI मंत्रालय हो गया, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए बता देती हूँ आपको। देखिए ओप्पो इंडिया में क्या होगा, सरकार कॉमन सर्विस सेंटर अकेडमी ने घोषणा की है कि वे देश भर के जो साइबर सुरक्षा है, साइबर जो बैलेंस है ना, उसमें 10,000 महिला को प्रशिक्षित करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ITI मंत्रालय के द्वारा समिति साइबर जो संगीनी कार्यक्रम है उसके माध्यम से जो ग्रामीण हैं और जो अर्ध शहरी लोग हैं, तो महिलाओं को एक तरीके से सख्त बनाने की जो पहल है वो यहाँ पे की जाएगी। और ये यहाँ पे ज्ञान से लेंस करना है। तो देखिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए, जैसे कि ऐसी जो साइबर घटनाएं होती हैं, मतलब साइबर घटनाओं से बचने के लिए जो प्रत्येक नागरिक है उसको उपलब्ध जो मौजूदा कानून है हमारे, तो उसको लेके रूपरेखाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा यहाँ पे महिलाओं को। इसके बारे में यहाँ पे इसमें बात की गई है। तो इसको आप थोड़ा सा साथ ही ये भी होगा ना कि अकेडमी के साथ अगर साझेदारी करके एक अभियान शुरू करने में गर्व महसूस कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे जो न केवल ऑनलाइन जोखिम या फिर सुरक्षा जो उपयोग है सभी उम्र के जो उपभोक्ताकर्ता होते हैं ना, संवेदनशील उनको बनाता है, बल्कि जो साइबर है ना वो एक तरीके से स्वच्छता को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। सो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लेके अपडेट रहिएगा, उसको बहुत ध्यान में रखिएगा।
देखिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ में आपको बात किया गया है गायिका प्रभा जी के बारे में। यहाँ पे हरिप्रसाद चटोर्सिया जो हैं वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है उन्हें। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि हिंदुस्तानी जो गायिका हैं प्रभा जी, तो उनको रविवार को क्या किया गया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया है। ये सम्मान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डॉक्टर जो है वो मुंबई के निकट एक समारोह में उन्होंने ये उन्हें प्रदान किया। साथ ही जो डॉक्टर आते हैं ना वो एक तरीके से प्रशासित और पत्र और 1 लाख रुपए भी उन्होंने दिए। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है केंद्रीय पेट्रोलियम के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पेट्रोलियम मंत्री जी हैं ना महाबाबू जी, तो ब्रह्मपुत्र में एक कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला एक कुछ झंडी दिखाकर उन्होंने खाना किया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 1 मिनट। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे जो केंद्रीय पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैसें होते हैं प्राकृतिक, राइट। तो वहाँ पे आवास और शहरी मामलों में के जो मंत्री हैं हरदीपुरी जी, तो उन्होंने 24 जनवरी को मैथनॉल मिश्रित जो डीजल है ना, तो उसके द्वारा संचालित अंतर्देशीय एक जलपोत डेमो रन का उद्घाटन किया। यहाँ पे क्या होगा ना कि एसबी जो गंगाधर हैं वो नामक 50 सीटर मोटर लॉन्च जो समुद्री जहाज है उसका नामांकन वहाँ पे किया। और साथ ही ये जो जहाज है ना वो रस्टन जो निर्मित 2 डीजल इंजन होंगे ना, तो उसको लेके 105 शक्ति वाला ये क्लास है। और साथ ही जो जहाज एमडी है वो 15 से 15% मिक्सचर इसमें चलता है। तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी जैसे 1 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होने वाला है एमटीएस का, तो इसमें भी करंट अफेयर मैटर करता है, राइट। तो इसमें भी करंट अफेयर से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको लेके आप थोड़ा सा अपडेटेड रहना न्यूज़ को लेके। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मैं बताता है वायुसेना पूर्वोत्तर में पूर्वी अवकाश अभ्यास करेगी। यहाँ पे क्या होगा ना, भारत वायुसेना अपनी परिचालन जो तत्परता है ना, तो वहाँ पे आकलन करने के लिए एक बड़े पैमाने पे वायु अभ्यास का प्रलय चलाएगी। और साथ ही महत्वपूर्ण अभ्यास भारत के पूर्वोत्तर वास्तविक जो नियंत्रण होगा वो रेखा के पास ही होगा, जिसमें क्या होगा ना कि जिसमें वायुसेना की जो सभी महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगी, वो भी इसमें शामिल होंगी, और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ में हमें क्या बताया गया है कि बीएसएफ जो भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का आयोजन किया। यहाँ पे क्या होगा ना कि बीएसएफ ने आगामी गणतंत्र दिवस पे गुजरात के जो कच्छ जिले से राजस्थान के बाड़मेर तक भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है उस पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बात की गई है। ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास उन्होंने शुरू किया गया है कि वहाँ पे मतलब सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, इतनी सुरक्षा भी नहीं है, तो उस सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, ऑपरेशन अटल अभ्यास शुरू किया है। और ये जो अभ्यास है, जो अभ्यास होगा ना वो आपका गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र विरोधी जो विरोधी होंगे ना उनके तत्वों में किसी भी जो नापक है उसके लिए किया जाएगा, विफल बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन अलर्ट जो अभ्यास है वो 28 जनवरी के तहत 28 जनवरी तक एक तरीके से कि दलदली क्षेत्र में किया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत है ना, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय है, तो वो सीमा के साथ साथ गुजरात के जो कच्छ हैं वो वहाँ पर भी उसके लिए काम करेगा। राजस्थान में अगर बात की जाए, राजस्थान के बाड़मेर जिले, तो उस तक ये जारी रहेगा। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहने का नीड है आप लोगों को, और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। सॉरी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मुझे एक्चुअली। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि बनवारी लाल जो पुरोहित जी हैं ना वो चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो तैरती सौर परियोजना है उसका उद्घाटन किया। देखिए चंडीगढ़ के जो प्रशासक और पंजाब
के जो राज्यपाल जी हैं बनवारी लाल जी पुरोहित जी, उन्होंने क्या किया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 2000 KWP में मतलब सबसे बड़ी तैरती जो सौर परियोजना है ना उसका उद्घाटन किया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि सेक्टर 39 में बाटा जो वर्क्स है ना वो 2000 KWP का जो एक तरीके से फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, वो 11.70 करोड़ रुपए की उसमें लागत चालू से उससे किया गया है। मतलब इसमें जो लागत लगी है ना वो 11.70 करोड़ रुपए की लागत लगी है। मतलब उससे इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। और ये क्या होगा ना कि उन्होंने जो धानस झील है, झील के ऊपर भी स्थापित, जैसे कि आपका 5 KWP हो गया, उसके तैरते जो सौर ऊर्जा है आपका, वो संयंत्र भी का भी उद्घाटन किया। इसका जो निर्माण है वो 3.34 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मीन्स देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना आपका कि इसमें आपका 2000 KWP सबसे बड़ी तैनाती की गई परियोजना की, राइट। साथ ही आपका सेकंड इम्पोर्टेंट है कि इसका जो शुरू किया गया है वो जो फ्लोटिंग आपका सोलर पावर प्लांट है ना उसमें इतनी लागत से उसको तैयार किया गया। मतलब इतना आगे पीछे का थोड़ा आपको, अगर एग्जैक्ट ये तो नहीं याद रहता हर किसी को, बट थोड़ा सा कि हाँ 11 से 12 पॉइंट इस तरीके से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए आयु बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग जो प्लेटफॉर्म है ना स्काई तो वो लॉन्च किया है। यहाँ पे क्या होगा ना कि फाइनेंस बैंक हो गया आपका, भारत का सबसे बड़ा स्मॉल जैसे फाइनेंस बैंक ने क्रेडिट कार्ड उद्योग में अपना एक तरीके से अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म जारी उन्होंने किया है और स्वाइप के प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की जो घोषणा उन्होंने की। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के साथ जो एयू बैंक है वो बैंक क्रेडिट कार्ड और कार्ड धारकों को अपने कार्ड को एयू कार्ड के में एक तरीके से एक अपग्रेड करने का अवसर प्रदान कर रहा है। वो उसमें बैंक ने क्या किया है ना कि 2-3 सेकंड के भीतर ग्राहकों को जो मौजूदा क्रेडिट कार्ड है उनकी तुलना में वो मंच प्रदान किएगा। मतलब जो मंच है ना वहाँ पे जैसे कि अगर कार्ड की तुलना करने के लिए एक मंच वो प्रदान करेंगे, तो इसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया गया है। मे बी आप लोगों को ये ठीक से समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ऑलमोस्ट आपका न्यूज़ भी आज ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग बात कर चुके हैं टोटल न्यूज़ के बारे में इस वीडियो में। कोई भी डाउट है कमेंट सेशन में पूछ लेना। कोई भी न्यू व्यूअर्स है और वो आईएएस पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन होना चाहता है तो इस नंबर पर मैसेज करना, आपको आईएएस पॉइंट के ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।